जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना क्यों जरूरी होता है? जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना क्यों जरूरी होता है। फिल्म लव आजकल का ये डायलॉग आज भी वो सारी यादें, वो सारे किरदार एक बार फिर जिंदा कर देता है। आज ऋषि कपूर जी के जाने की खबर सुन के ना जाने क्यों आंख भर आई। एक इंसान जिससे कभी मिले नहीं, क्यों अपना सा लगता है, क्यों लगता है कि कोई अपना चला गया। ऋषि कपूर जी का जन्म 4 सितंबर 1952 में चेंबूर, मुंबई में हुआ। द फेमस कपूर खानदान, जिसमें पिता राज कपूर, दादा पृथ्वीराज कपूर और रणधीर और राजीव कपूर जैसे भाई हों और चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर हों, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋषि कपूर को एक्टिंग विरासत में मिली। मात्र 3 साल की उम्र में अपने पिता के बेहद लोकप्रिय गाने प्यार हुआ इकरार हुआ पर उनकी पहली ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस हुई। 1970 में मेरा नाम जोकर में अपने पिताजी श्री राज कपूर के बचपन का किरदार बखूबी निभाकर अपनी पहली ही फिल्म में एक अमिट छाप छोड़ दी। First leading role in 1973 with Dimple Kapadia in Bobby was a true milestone on his success graph. और इसके साथ ही बॉबी बनी उस दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्म। And Rishi Kapoor got Filmfare Best Actor Award for this. 2012 के एक इंटरव्यू में ऋषि जी बताते हैं कि बॉबी उनके लिए बनी ही नहीं थी। बॉबी राज कपूर जी ने मेरा नाम जोकर के कुछ डेप्थ्स पे करने के लिए बनाई थी। ऋषि जी के लफ्जों में, पापा चाहते थे कि एक टीनेज लव स्टोरी बने। मजे की बात तो ये है कि वो उसमें राजेश खन्ना को कास्ट करना चाहते थे, मगर फाइनेंसिस की कमी की वजह से ऋषि जी एंडेड अप डूइंग दिस रोल एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद हिट पे हिट मूवीज का एक सिलसिला सा चल पड़ा। रफू चक्कर विद नीतू सिंह, अमर अकबर एंथनी विद अमिताभ बच्चन, खेल खेल में एंड हम किसी से कम नहीं विद जीनत अमान। ऋषि जी वर्कड विद नीतू सिंह फॉर द फर्स्ट टाइम इन जहरीला इंसान। उसके बाद कई अन्य फिल्में जैसे कभी कभी एंड दूसरा आदमी एंड इवेंचुअली द कपल गॉट मैरिड इन 1980। 1980 के दशक में उन्होंने काफी डिफरेंट टाइप्स के किरदार प्ले किए। सुभाष घई's कर्ज, which was based on पुनर्जन्म, that failed at box office but become a cult classic and remembered till date. उस फिल्म का एक गाना एक दीवाना था उस दशक का वन ऑफ द मोस्ट हिट सॉन्ग बना और आज भी काफी लाइव सॉन्ग्स के दौरान लोग ऋषि जी से इसी गाने पर परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करते थे। 1981 में उनकी फिल्म हिना with actress Zeba Bakhtiar, which was planned and started by legendary director Raj Kapoor, but eventually it was directed by Ranbir Kapoor due to sudden demise of Raj Kapoor before the completion of the film. और हिना got nominated for Academy Award for Best Foreign Film. राजा, लैला मजनू, सरगम, प्रेम रोग, कुली, सागर, चांदनी, बोल राधा बोल, दामिनी, कारोबार and the list goes on. 1999 में आ अब लौट चलें फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। ऋषि कपूर स्टार्टेड डूइंग कैरेक्टर एक्टिंग इन अर्ली 2000। एक से एक उम्दा सपोर्टिंग रोल्स जैसे कि अग्निपथ एज एन एंटागनिस्ट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर एज अ गे कैरेक्टर, डी-डे एज अ रियल लाइफ मॉबस्टर दाऊद इब्राहिम। His other character roles from 2000s include हम तुम, फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल and दिल्ली 6 in 2009. Rishi Kapoor won the Filmfare Critics Award for Best Actor for his role in दो दूनी चार, जिसमें एक मिडिल एज्ड फादर जो अपने लिए एक कार खरीदना चाहता था का किरदार बखूबी निभाया। He also bagged a Filmfare Best Supporting Actor Award for his work in Kapoor and Sons. His work in Mulk was also well appreciated.
After 2 decades, he had his on-screen reunion with actor Amitabh Bachchan in 102 Not Out, in which the two played an old-age father-son duo. In 2018, he appeared in the Netflix drama Rajma Chawal. इतने उम्दा कलाकार और जिंदा दिल इंसान थे ऋषि जी. You are going to be missed forever. क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था. एक दीवाना था, एक दीवाना था.